हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी के इस वीडियो में आज हम 3 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उनमें कैसा मौका बन रहा है। दोस्तों, आपसे मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और ये जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो आज का हमारा पहला स्टॉक इन्फो एज इंडिया लिमिटेड है। ये 86,121 करोड़ की मार्केट कैप वाली एक मिड कैप कंपनी है। ये स्टॉक सोमवार 1 दिसंबर 2025 को 2.62 यानी कि 34 रुपये और 90 पैसे बढ़कर 1365 रुपये और 10 पैसे पे बंद हुआ है और तकनीकी तौर पे ये स्टॉक स्ट्रांग होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 1,825 रुपये और 80 पैसे है और 52 वीक लो 1,157 रुपये है। आज के दिन स्टॉक ने 21 EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है और इसकी RSI भी 50 के ऊपर चल रही है। इसके साथ साथ MACD भी पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 1,310 रुपये के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अपमूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब शॉर्ट टर्म में जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 1,374 रुपये और 65 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 1,402 रुपये और 35 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 1,432 रुपये और 90 पैसे। अगर ये स्टॉक अपना अपमूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में ये स्टॉक हायर हाई और हायर लो बनाते हुए इन लेवल्स को भी टच करते हुए या इन लेवल से भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। तो आपको हमेशा इन लेवल्स पर और आने वाले हर डिप्स पे खास ध्यान रखना है और हमेशा अपने स्टॉप लॉस को प्रॉफिट के साथ साथ ट्रेल करते रहना है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 1,312 रुपये और 5 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 1,275 रुपये और 65 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 1,240 रुपये और 15 पैसे। दोस्तों, ये स्टॉक यहां से सीधा ऊपर की तरफ जा सकता है या इस स्टॉक में यहां से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में आपको एंट्री करने के लिए 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के लास्ट क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर नीचे, मतलब कि अगर अगले दिन स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो आपको उस हिसाब से अपना एंट्री प्लान करना है। या तो फिर इस स्टॉक में अगर कोई भी रिट्रेसमेंट आता है तो उस रिट्रेसमेंट में अपने एनालिसिस के हिसाब से प्राइस रिवर्स होने पर ही एंट्री बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा दूसरा स्टॉक सायंट लिमिटेड है। ये 12,402 करोड़ की मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये स्टॉक सोमवार 1 दिसंबर 2025 को 3.53% यानी कि 39 रुपये और 70 पैसे बढ़कर 1163 रुपये और 30 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तौर पर यह स्टॉक स्ट्रांग होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 2,112 रुपये है और 52 वीक लो 1,084 रुपये और 5 पैसे है। आज के दिन स्टॉक ने 21 EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है और इसकी RSI भी 50 के ऊपर चल रही है। इसके साथ साथ MACD भी पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 1,095 रुपये के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अपमूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब शॉर्ट टर्म में जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 1178 रुपये और 85 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 1217 रुपये और 20 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 1258 रुपये और 5 पैसे। अगर ये स्टॉक अपना अपमूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में ये स्टॉक हायर हाई और हायर लो बनाते हुए इन लेवल्स को भी टच करते हुए या इन लेवल्स से भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। तो आपको हमेशा इन लेवल्स पर और आने वाले हर डिप पर खास ध्यान रखना है और हमेशा अपने स्टॉप लॉस को प्रॉफिट के साथ साथ ट्रेल करते रहना चाहिए। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 1132 रुपये और 75 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 1,095 रुपये और 20 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 1,056 रुपये और 85 पैसे। दोस्तों, ये स्टॉक यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ जा सकता है या इस स्टॉक में यहाँ से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में आपको एंट्री करने के लिए 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के लास्ट क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर नीचे, मतलब कि अगर अगले दिन स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो आपको उस हिसाब से अपना एंट्री प्लान करना है। या तो फिर इस स्टॉक में अगर कोई भी रिट्रेसमेंट आता है तो उस रिट्रेसमेंट पे अपने एनालिसिस के हिसाब से प्राइस रिवर्स होने पर ही एंट्री बनाया जा सकता है।
तो आज का हमारा तीसरा स्टॉक है केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये 18,210 करोड़ की मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये स्टॉक सोमवार 1 दिसंबर 2025 को 3.78% यानी कि 39 रुपये और 90 पैसे बढ़कर 1,096 रुपये और 20 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तौर पर यह स्टॉक स्ट्रांग होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 1641 रुपये और 35 पैसे हैं और 52 वीक लो 784 रुपये और 15 पैसे हैं। आज के दिन स्टॉक ने 21 EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है और इसकी RSI भी 50 के ऊपर चल रही है। इसके साथ साथ MACD भी पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 1030 रुपये के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अपमूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब शॉर्ट टर्म में जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 1115 रुपये और 90 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 1157 रुपये और 15 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 1200 रुपये और 25 पैसे। अगर ये स्टॉक अपना अपमूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में ये स्टॉक हायर हाई और हायर लो बनाते हुए इन लेवल्स को भी टच करते हुए या इन लेवल्स से भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। तो आपको हमेशा इन लेवल्स पर और आने वाले हर डिप्स पर खास ध्यान रखना है और हमेशा अपने स्टॉप लॉस को प्रॉफिट के साथ साथ ट्रेल करते रहना है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 1043 रुपये और 50 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 993 रुपये और 75 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 941 रुपये और 85 पैसे। दोस्तों, ये स्टॉक यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ भी जा सकता है या इस स्टॉक में यहाँ से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में आपको एंट्री करने के लिए 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के लास्ट क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर नीचे, मतलब कि अगर अगले दिन स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो आपको उस हिसाब से अपना एंट्री प्लान करना है, या तो फिर इस स्टॉक में अगर कोई भी रिट्रेसमेंट आता है तो उस रिट्रेसमेंट में अपने एनालिसिस के हिसाब से प्राइस रिवर्स होने पर ही एंट्री बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इनमें कोई बाय, सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपसे मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।